और हंगामे का कारण उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का बयान रहा। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि एक बार समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा था, लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इस बयान के आते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ऐतराज जताते हुए जोरदार हंगामा काटा। आज विधानसभा की कार्रवाई स्थगित रही। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी मौजूद हैं। सर, जोरदार हंगामा रहा, आधे घंटे तक लगातार हंगामा रहा, जिसके चलते विधानसभा की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। क्या उचित मानते हैं आप? देखिए, हंगामा उचित नहीं है, विरोध उचित है। विरोधी दल का काम ही विरोध करना। विरोध करने से बहुत ऐसी समस्याएं हैं जो हल हो जाती है। विधानसभा जनता की सभा है, प्रदेश की सभा है, प्रदेश के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए, भविष्य के लिए ये सभा है। उसको हंगामे का भेंट चढ़ाना उचित नहीं है। और उन्होंने अपने खुद ही अपने विधायकों की आवाज़ को बंद किया। कम से कम 2 घंटा चलता तो 2 घंटे चलता तो कम से कम उनके 10 विधायक बोलते, उस क्षेत्र की आवाज़ होती, उस पर समस्या का समाधान होता। उन्होंने तो अपने विधायकों की आवाज़ बंद कर दी। क्योंकि ये तो क्वेश्चन होता है, प्रश्न, तो प्रश्न में तो विपक्ष के ही प्रश्न आते हैं, विपक्ष की आवाज़ होती है, उस पर हम जवाब देते हैं। नेताजी के नाम पर टिप्पणी हो गई, जिसको लेकर उन्होंने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि जिनको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से नवाजा हो, आखिर उनको क्यों इस तरह की टिप्पणी की जा रही जो इस श्लोक में नहीं है? देखिए, टिप्पणी हो सकती है किन परिस्थितियों में किया होगा उन्होंने, लेकिन हर एक को कि महापुरुषों का अपमान करती है भारतीय जनता पार्टी, गलत है। महापुरुषों का अपमान बल्कि इन लोगों के समय बहुत होता था। हम तो महापुरुष लेंगे अम्बेडकर को, इतना बड़ा महापुरुष कोई नहीं होगा जिसकी लोकतंत्र की स्थापना हुई। और हम लोग इस अंग्रेजों के बाद इस देश में सबको अवसर मिलता है। एक निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को विधानसभा में आवाज़ देने का अवसर मिलता है। लेकिन क्या किया संविधान में? जो दलितों में, जो अनुसूचित जात की सूची से 66 समूह थे, 66 समूह में एक विशेष समूह को सब दे दिया। और कहाँ जाए, 65 समूह कहाँ चले गए? एक का विकास हो गया, बाकी का विनाश हो गया। तो क्या ये लूटने के लिए तंत्र का स्थापना किया था? ऐसे में सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट क्या कहती है कि किन लोगों ने महापुरुषों का अन्याय किया है? लोग माफी मांगने को लेकर आ रहे हैं। क्या ये संघर्ष जारी रहेगा या बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा जिससे कार्रवाई? रास्ता निकलेगा। सभी लोग अपने हैं, विरोधी भी अपने हैं समय, क्योंकि उनको पता चलेगा भाई उनकी अपनी सरकार का प्रचार करें। धन्यवाद। बातचीत करने के लिए आप थे उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिनका साफ तौर से कहना है, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के विधायकों को नसीहत भी दी है कि उनको एक अवसर मिला है सदन में चर्चा के लिए, सवाल सरकार पर सवाल उठाने के लिए और उनको अपनी सरकार के दौरान जो किए गए कार्य हैं उनका प्रचार करने के लिए। तो उनको यह अवरोध समाप्त कर डिप्टी सीएम के बयान पर आज विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करेंगे डॉक्टर संग्राम यादव जी मौजूद हैं। सर, समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव पर जो टिप्पणी हुई उसको लेकर आप बहुत आहत हैं, हंगामा हुआ जोरदार, क्या डिमांड है आपकी? देखिए, मैं ही आहत नहीं हूँ, इस देश में करोड़ों करोड़ लोग उनके अनुयायी हैं। इस उत्तर प्रदेश की विधानसभा, देश की संसद में, देश की राज्यसभा, विधान परिषद, और वो बहुत बड़े नेता थे, सबके नेता थे। कई बार उनकी तारीफ इस देश के जो उस विचारधारा से सहमत लोग भी नहीं थे, उन्होंने भी उनकी तारीफ किया। इसीलिए मरणोपरांत उनको भारत सरकार ने, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने पद्म भूषण सम्मान दिया। लेकिन बार बार योगी जी कहते हैं कि समाजवादी दोहरे चरित्र के हैं। तो ये तय तो हो जाए कि दोहरे चरित्र का कौन है। एक तरफ पद्म भूषण और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इतने बड़े नेता के बारे में इतनी ओछी टिप्पणी डिप्टी सीएम के द्वारा की गई, जो कतई बर्दाश्त के योग नहीं है। आज पूरा देश और खासकर उत्तर प्रदेश इसको देख रहा है। सबके मन में पीड़ा है, दुख है, आक्रोश है और मांग है कि ऐसे गैर जिम्मेदाराना डिप्टी सीएम को माफी भी मंगावे और हो सके तो उन्हें बर्खास्त करें। स्पीकर की तरफ से क्या निर्देश दिए गए, क्या कहा गया पीठ की तरफ से, आप लोग जब लगातार माफी की मांग कर रहे थे? लोकतंत्र के, और डॉक्टर लोहिया कहते थे कि लोकतंत्र चलता है लोक और लाज से, और लोकतंत्र की सबसे बड़ी कुर्सी पर हमारे माननीय अध्यक्ष जी बैठे हैं, हमारे सबके संरक्षक हैं। हम तो उनसे उम्मीद करते हैं कि उन्हें विपक्ष को उनका ज़्यादा संरक्षण मिलेगा। लेकिन जो अभी वो व्यवस्था दिए हैं, और व्यवस्था देते वक्त उन्होंने कहा है कि हम सीधे मुख्यमंत्री जी को बुलवाएंगे, विपक्ष और नेता विरोधी। यही बात तो हम कहना चाहते हैं कि देश को एक रंगी बनाना चाहते हैं। जब हमारे विपक्ष के नेता नहीं बोलेंगे तो आखिर मुख्यमंत्री जी तो वही पुराने प्रवचन फिर दोहराएंगे, अभी जो कुछ दिन पहले दोहराए हैं।
सिंह यादव ने एक वक्त पे एक समय पर ये कहा था कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। इसको लेकर जो विपक्ष के जो सदस्य हैं, जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक, उन्होंने जो हंगामा किया, लगभग आधे घंटे तक लगातार हंगामा जारी रहा, जिससे विधानसभा की कार्रवाई प्रभावित हुई और अब 2 बजे तक के लिए कार्रवाई विधानसभा के स्थगित कर दी गई है। समाजवादी पार्टी के विधायकों का कहना है कि डिप्टी सीएम को इस बयान पर माफी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रश्न काल के दौरान आज समाजवादी पार्टी का जोरदार हंगामा रहा। हंगामा किस वजह से रहा, ये खुद समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा जी बताएंगे। सर, आखिर क्या वजह रही कि आप लोगों ने लगातार इतना हंगामा काटा कि सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक लिए स्थगित किया गया? देखिए, आपने सुना होगा कि अंतिम प्रश्न जब मेरे द्वारा प्रश्न लगाया गया था कि प्रदेश के गरीब मरीजों को निजी मेडिकल स्टोरों से महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं, ऑपरेशन के सामान खरीदने पड़ते हैं, सरकार इस पर विराम कैसे लगाएगी, अंकुश कैसे लगाएगी, गरीबों को निःशुल्क दवाइयाँ कैसे उपलब्ध कराएगी, इसका सही संबद्ध जवाब सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य मंत्री जी की तरफ से नहीं आ रहा था। उन्होंने भ्रामक जवाब दिए और हालात यहाँ तक पहुँच गए कि जिसको भारत सरकार ने पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो आज इस लोक में नहीं है, इस दुनिया में नहीं है, उन पर नकारात्मक टिप्पणी करके उनको अपमानित करने का काम किया, जिस बात को लेकर के समाजवादी पार्टी के सभी माननीय सदस्यों ने बेल में जाकर के विरोध दर्ज कराने का काम किया। हमारी मांग है कि जब तक स्वास्थ्य मंत्री जी माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। पीठ की तरफ से क्या निर्देश मिले आपको, क्या आश्वासन मिला? पीठ की तरफ से अभी सदन की कार्रवाई एडजर्न है, 2 बजे पुनः कार्रवाई शुरू करने की बात कही गई है। जब तक पीठ से कोई व्यवस्था नहीं आती है और वो सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगते हैं तब तक हम लोग सदन की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। इसी तरह विरोध जारी रखेंगे? जारी रखेंगे। आखिर क्या वजह रही कि उनको बातचीत करने के लिए आपसे समाजवादी पार्टी के विधायक आर.के. वर्मा, जिनका साफ तौर से कहना है कि जो जिस तरह से जो हंगामा हुआ, जिस तरह से विरोध हुआ, इसकी वजह सिर्फ यही है कि स्वास्थ्य मंत्री के पास जवाब नहीं रहता है, इसलिए वो अनर्गल टिप्पणियां करते हैं। ये विरोध समाजवादी पार्टी का कहना है कि ये जारी रहेगा जब तक स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा माफी नहीं मांगी जाएगी। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ अंकित श्रीवास्तव, ANB न्यूज, लखनऊ।